नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डॉक्टर निधि होम्यो केयर में एक बार फिर से। मैं हूं डॉक्टर निधि और आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूं कि सर्दियों में हम अपने शरीर को कैसे गर्म रखें, ठंड लगने से खुद को कैसे बचाएं और कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जिन्हें लेकर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, खुद को सर्दी जुकाम होने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको बार बार ठंड लगती है या थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगने पर आपके रोग बढ़ जाते हैं या आपके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं और आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं सर्दियों में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें और भी अधिक जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें सर्दी होती क्यों है। तो जी हाँ, सर्दी होने का सबसे प्रमुख कारण होता है हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होना। जी हाँ, विटामिन सी की कमी से ही हमें बार बार सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ता है। आप अब इसे कैसे पूरा कर सकते हैं अपने शरीर में? तो जी हाँ, आप कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, कुछ ऐसी हरी सब्जियां, फल होते हैं जिन्हें खाकर आप विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे आसान स्रोत होता है कि आप डेली 2 आंवला खाएं, आपके शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होने लगेगी। अगर इससे भी ना हो तो आप किसी भी केमिस्ट के पास जाकर विटामिन सी की गोलियां ले सकते हैं, ये कहीं भी उपलब्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं कि ठंड क्यों लगती है और ठंड लगने के क्या क्या लक्षण होते हैं, ठंड लगने के बाद कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं। तो अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जी हाँ, अगर आपको ठंड लगी है तो सबसे पहले आपके शरीर में कपकपी होगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, छींकें आने लगेंगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा और आपके शरीर में भी अकड़न हो सकती है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकते हैं, आपकी पूरी बॉडी में एक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है आपको, और आपका सर भारी लग सकता है, गले में खराश आ सकती है, नाक बंद हो सकता है, गले में कफ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको ठंड लगने के बाद होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं कि हम सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग हो, हमारी एनर्जी लेवल बनी रहे, हमें सर्दियों में ठंड ना लगे, ठंड की वजह से सर्दी जुकाम ना हो। तो आज की हमारी सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है एकोनाइट नेपेलेस। जी हाँ, एकोनाइट नेपेलेस हम पेशेंट को ऐसी कंडीशन में देते हैं जब पेशेंट की जो बीमारी है वो अक्यूट कंडीशन में हो, यानी अभी अभी शुरू हुआ हो, ज़्यादा पुराना रोग ना हो। ऐसी स्थिति में पेशेंट को अचानक ठंड लगती है, जैसे बारिश की ठंडी हवा लगी हो या पेशेंट एसी में बैठकर उठा हो या हवा लगने की वजह से सर्दी शुरू हो गई हो, पेशेंट ठिठुरने लगा हो, पेशेंट को बुखार आने लगा हो और पेशेंट बेचैनी फील कर रहा हो, दिल में पेशेंट के दिल में बेचैनी हो रही हो और पेशेंट को ठंड से डर लगने लगा हो, तो ऐसी स्थिति में हम एकोनाइट की 30 या 200 पोटेंसी देते हैं। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 2 बूंद दोपहर। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो 1-1 घंटे में हम पेशेंट को एकोनाइट की 200 पोटेंसी देते हैं, 2-2 बूंद करके। 3 से 4 बार पेशेंट ठीक हो जाता है। और आज की हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। जी हाँ, आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा छींकता है, बार बार छींकता है और पेशेंट का नाक भी बहता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी और बेचैनी होती है, पेशेंट के हाथ पैर बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं और आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को गर्म चीज़ों से आराम मिलता है। आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट बार बार थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके पानी पीना चाहता है। याद रखें, आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट कभी भी 1 गिलास भरकर या ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं पीता है, वो थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा छटपटाता है, बेचैनी रहती है पेशेंट को, तो ऐसी स्थिति में हम आर्सेनिक एल्बम की 30 या 200 पोटेंसी देते हैं। अगर बच्चा है तो उसे 30 पोटेंसी देंगे, अगर अडल्ट है, बड़ा है, तो उन्हें हम 200 पोटेंसी देते हैं और 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 2 बूंद दोपहर देते हैं। और अगर पेशेंट ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो हर 1-1 घंटे में 2 बूंद करके हम आर्सेनिक एल्बम देते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। आज की तीसरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है उसे ठंडी हवा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, गले में जलन होती है, नाक बंद रहता है, नाक से पानी नहीं आता है,
केवल नाक बंद रहता है। और पेशेंट को ठंडी हवा लगने से सिर दर्द और जुकाम हो जाता है। और नक्स भूमिका के पेशेंट को गर्म कमरे में आराम मिलता है। नक्स भूमिका का पेशेंट गुस्सैल और चिड़चिड़ा होता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। याद रखें, नक्स भूमिका उन पेशेंट्स पर, उन व्यक्तियों पर ज़्यादा काम करती है जिन्हें चाय कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और जिनको अपने काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जो काम की वजह से तनाव में रहते हैं। और नक्स भूमिका के पेशेंट को नींद अच्छी नहीं आती है। ऐसी स्थिति में हम नक्स भूमिका की 30 पोटेंसी देते हैं, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 2 बूंद दोपहर। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। चौथी और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है सलीसिया। जी हाँ, सलीसिया का जो पेशेंट होता है उसे ठंडी हवा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। पेशेंट बहुत ही कमज़ोर और पतली दुबली काया का होता है। पेशेंट बहुत ही पतला दुबला होता है और बार बार सर्दी जुकाम हो जाती है पेशेंट को। पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है और जब पेशेंट को सर्दी होती है तो वो बहुत ही वीक फील करता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में सलीसिया की 30 पोटेंसी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 2 बूंद दोपहर, और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। पांचवी और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। जी हाँ, कैलकेरिया कार्ब हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिन्हें हल्की ठंडी में भी बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, थोड़ी सी ठंडी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट मोटा होता है पर शरीर की गर्मी बहुत कम होती है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, सर्दी में पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कैलकेरिया कार्ब आंतरिक गर्मी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है उसे ठंडी में सांस भारी लगने लगता है और छाती में ठंडक महसूस होती है, छाती ठंडा महसूस होता है और थोड़ी सी भी ठंड लगने पर रोग में वृद्धि होती है। कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है उसे कैलकेरिया कार्ब देने से उसकी आंतरिक गर्मी बढ़ती है, पेशेंट को अच्छा फील होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कार्ब की 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम देने से पेशेंट को बहुत ही आराम लगता है, रोग ठीक हो जाता है। छठी और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है सोरिनम। जी हाँ, सोरिनम उन व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है जिन्हें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, एक्सेसिव कोल्ड। सोरिनम का जो पेशेंट होता है उसे गर्म कपड़ों में भी ठंडी लगती है, हीटर के पास बैठने पर भी ठंडी लगती है, कंबल में रहने के बाद भी ठंडी लगती है। इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है सोरिनम के पेशेंट के ठंड लगने की स्थिति की। पेशेंट को बार बार जुकाम लगता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और थोड़ी सी भी हवा लगने पर पेशेंट बीमार पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में हम सोरिनम की 200 या 1 एम पोटेंसी देते हैं। याद रखें, अगर हम 1 एम पोटेंसी दे रहे हैं जो कि एक हायर पोटेंसी है तो उसे हम सप्ताह में एक बार ही देंगे, 1 डोज इन अ वीक। और अगर 200 पोटेंसी दे रहे हैं तो हम 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम डेली खा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी रहे, पेशेंट में ज़्यादा ठंड लगे, तो हम सोरिनम दे सकते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सातवीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एगैरिकस। जी हाँ, एगैरिकस मस्केरियस का जो पेशेंट होता है उसे ठंड के कारण बहुत ही ज़्यादा कपकपी लगती है, हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा कपकपाते हैं और झुनझुनी भी लगती है, यानी नमनेस भी होता है पेशेंट को। पेशेंट को सुई चुभने जैसा एहसास होता है और एगैरिकस के पेशेंट के नसों में ट्वीचिंग होती है, यानी फड़कने जैसा एहसास होता है पेशेंट को कि नसें फड़क रही है। और ठंड लगने के कारण एगैरिकस के पेशेंट का दर्द बढ़ता है, हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एगैरिकस की 30 पोटेंसी देते हैं सुबह दोपहर शाम। एगैरिकस शरीर को अंदर से गर्म रखता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और पेशेंट को ठंड लगने से बचाता है और ठंड की वजह से होने वाले कोल्ड एंड कफ से भी बचाता है। तो ये थी हमारी आज की इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन कि कैसे हम ठंड में अपने शरीर के तापमान को मेंटेन रख सकते हैं, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर। अगर आपको इस तरह की कोई भी सिम्टम्स है तो आप अपने लक्षणों से मिलाकर ये दवाई ले सकते हैं, आपको बहुत ही फायदा करेगा। जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।